मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। ख़ुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, ख़ुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। इसी शेर के उन्वान के साथ मैं अपनी बात को एक कहानी से जोड़ना चाहूँगा। एक मर्तबा एक छोटे से परिंदे ने ये ख्वाहिश की और ये इरादा किया कि मैं भी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचूंगा जो आसमान को छू रही है। दरअसल बात यह है कि एक गांव के बाजू में एक जंगल था और उस जंगल के बाजू में पास ही एक बहुत ऊंचा पहाड़ था और वो पहाड़ ऐसा लगता था कि आसमान को छू रहा है। वहाँ उस जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे और उन्हीं बड़े परिंदों के बीच, ताकतवर और मज़बूत परिंदों के बीच एक छोटा सा परिंदा उसी जंगल में रहता था। बड़े परिंदे अपनी परवास की ताकत से, अपनी उड़ान की ताकत से उस पहाड़ की चोटी पे रोज़ाना जाते और वहाँ की बातें आकर छोटे परिंदों को सुनाते कि वहाँ ऐसा है, वो खूबसूरत जगह है जो आसमान को छू रही है। ये बात सुनकर उस एक छोटे से परिंदे के दिल में भी ये बात जागी, ये इरादा जागा, ये ख्वाहिश जागी कि क्यों ना मैं भी उस चोटी पर जाऊं। तो उसने बड़े परिंदों से पूछा कि क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। तो तब बड़े परिंदों ने कहा कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे पर कमज़ोर हैं, तुम इतनी ऊंचाई पे नहीं जा सकते, वहाँ हवाएं तेज़ चलती है, तुम नहीं जा सकते। लेकिन उस परिंदे ने पक्का इरादा कर लिया था कि मुझे जाना है, इसलिए उसने रोज़ाना प्रैक्टिस शुरू की। पहले उसने छोटे छोटे दरख्तों की ऊंचाई को छूना शुरू किया। इस तरह वो रोज़ प्रैक्टिस करता रहा, मशक करता रहा। फिर उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों को छूना शुरू किया, वहाँ ऊपर जाता। इस तरह उसकी मशक चलती रही। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपना काम करता रहा, क्योंकि उसने दिल में ठान लिया था कि मुझे भी उस पहाड़ की चोटी जो आसमान को छू रही है वहाँ तक जाना है। एक दिन ऐसा भी आया कि पहाड़ की निचली चोटी तक वो पहुँच गया और वहाँ से उसने उस ऊंची चोटी को देखकर कहा, क्या पहाड़ की ऊंची चोटी, मैं यहाँ तक आ गया हूँ और एक दिन मैं भी इस तुझ जैसी ऊंची चोटी पर आ बैठूँगा। उसने ललकारा कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैंने इरादा कर लिया है। इस तरह उसने उस निचली चोटी से कई बार प्रैक्टिस की, वो बार बार आता जाता रहा। जब उसको लगा कि मैं अब मज़बूत हो गया हूँ, मैं उस ऊंचाई की चोटी तक पहुँच सकता हूँ, तो एक दिन उसने पक्का इरादा किया और इस इरादे के साथ उसने परवास शुरू की और यकीनन वो उस ऊंची चोटी पर पहुँच गया। वहाँ पहुंचकर उसने ख़ुद को बहुत खुश महसूस किया, उसके दिल में खुशी नहीं समा रही थी। वहाँ से उसने बैठकर सारे जंगल का नज़ारा किया। उसको लगा कि बस आसमान उससे बिल्कुल करीब है और उस आसमान की ऊंचाई को देखकर वो बहुत खुश होने लगा और उसने अपने गोल को हासिल कर लिया। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हार्ड वर्क ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मेहनत खुशियाँ लाती है। क्योंकि उसने मेहनत की थी इसलिए आज उसको खुशियाँ मिल रही थी। वो बाग था, बहुत खुश था, उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। क्योंकि हार्ड वर्क ब्रिंग्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ब्रिंग्स काइंडनेस, काइंडनेस ब्रिंग्स ब्राइटनेस एंड देन ब्राइटनेस ब्रिंग्स राइटियसनेस। ये हार्ड वर्क का ही कमाल है कि हम हर चीज़ को पा सकते हैं और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। सिर्फ उसको हिम्मत की ज़रूरत होती है, करेज की ज़रूरत होती है। जो इसमें होता है हौसला, वह आसमान में बनाता है घोंसला। इस परिंदे में हौसला था, इसलिए उसने इतनी ऊंची चोटी पर
अपना घोंसला बना लिया, अपने आप को वहाँ तक पहुँचा दिया। अगर आपके अंदर भी हौसला होगा तो आप भी ऊंचाई को छू सकते हैं। आप अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, अपने हुनर में, अपने आर्ट्स में, अपने स्किल में आप ऊंचाई को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए पक्के इरादे की ज़रूरत होती है। कभी कभी ये होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, उस परिंदे में बहुत स्किल है, उड़ने का स्किल है, उसके पर भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिस की कमी और विल पावर ने उसको ऊंचाई छूने नहीं दिया था। लेकिन जब उसने इरादा किया तो वो ऊंचाई तक पहुंच गया। ऐसी एक बात मैं मोहम्मद अली किले की मुझे याद आई, जो 3 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि एक मर्तबा वो एक फ़ाइटर के हाथ से, एक बॉक्सर के हाथ से उनको एक पंच लगा और वो नीचे गिर गए। तब उन्होंने लिखा कि उस वक्त मैंने सोचा कि मेरे अंदर जो स्किल है वो अब स्किल की कमी की वजह से मुझे वो पंच लगा और मैं नीचे गिर गया। तब उसने खुद से कहा, मोहम्मद अली किले ने खुद से कहा कि मोहम्मद अली उठो, तुम्हें ये फ़ाइट लड़नी है। मुझे लगता है कि ये तीसरी बार वो चैम्पियनशिप लड़ रहे थे, उस वक्त की ये बात है। तो उसने, मोहम्मद अली किले ने खुद से कहा कि उठो मोहम्मद अली, तुम्हें लड़ना है। उन्होंने उस वक्त लिखा कि मेरी स्किल उस वक्त मैं स्किल में नाकाम हो गया था, लेकिन मेरे विल पावर ने मुझे उठाया और मैं चैम्पियन बना। तो इरादा, विल पावर मीन्स पक्का इरादा। अगर आपका विल पावर अच्छा होगा तो आप टावर पर आसानी से जा सकते हैं, जैसे उस परिंदे की विल पावर की वजह से ऊंचाई पे पहुंच गया। तो विल पावर, पक्का इरादा बहुत ज़रूरी है। पक्के इरादे की वजह से हम दुनिया को जीत सकते हैं। हर बच्चा बेहतरीन खूबियों का मालिक है। अगर वो पक्का इरादा कर लें और मेहनत को अपने साथ रख लें तो आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हार्ड वर्क के साथ साथ अपने पक्के इरादे के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलेंगे और बहुत अच्छा गोल अचीव करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।